नमस्कार दोस्तों, मैं सीएम मनोज गुप्ता स्वागत करता हूं आपका हमारे यूट्यूब चैनल ऑल अबाउट टैक्सेस पर। इनकम टैक्स के अंदर एक यहां पर क्लैरिफिकेशन इशू की गई है। सर्कुलर इशू किया गया है, सर्कुलर नंबर 11 ऑफ 2020। 8 मई 2020 को यह सर्कुलर इशू किया गया है और बेसिकली इसके अंदर जो रेजिडेंशियल स्टेटस होता है अंडर सेक्शन 6 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट, उसके रिस्पेक्ट में कुछ क्लैरिफिकेशन इशू की गई है। जैसा कि आप सब जानते हैं, जो रेजिडेंशियल स्टेटस होता है वो डिपेंड करता है जो आपका स्टे होता है इन इंडिया के अंदर जितना आपका स्टे होता है उसके बेस पर आपका रेजिडेंशियल स्टेटस कैलकुलेट किया जाता है। एंड अकॉर्डिंग टू योर रेजिडेंशियल स्टेटस जो इनकम होती है वो आपके हाथ में टैक्सेबल होगी या नहीं होगी, यह आपके रेजिडेंशियल स्टेटस पर डिपेंड करता है। Section 6 of the Income Tax Act 1961 contain provisions relating to determination of residency of a person, the status of an individual as to whether he is resident in India or a non-resident or not ordinary resident is dependent inter alia on the period for which the person is in India during a previous year or years preceding the previous year। तो जो आपका स्टे होता है इन इंडिया उसके स्टेटस के अकॉर्डिंग उसके ऊपर डिपेंड करता है कि आपका रेजिडेंशियल स्टेटस क्या होगा। आप नॉन रेजिडेंट होंगे या फिर रेजिडेंट होंगे, और अगर रेजिडेंट होंगे तो ऑर्डिनरी रेजिडेंट होंगे या फिर नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट होंगे। तो वेरियस रिप्रेजेंटेशंस हैव बीन रिसीव्ड स्टेटिंग दैट देयर आर नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स who had come on a visit to India during the previous year 1920 for a particular duration। तो यहाँ पर काफ़ी सारे लोगों की रिप्रेजेंटेशन रिसीव हुई है जो प्रीवियस ईयर 1920 में इंडिया के अंदर आए थे, लेकिन कोरोना वायरस की वजह से कोविड-19 की वजह से वो इंडिया से वापस नहीं जा सके। तो ऐसे में इंडिया से वापस ना जाने की वजह से उनका जो स्टे है वो इन इंडिया जो है वो ज़्यादा हो जाता है और उसकी वजह से उनका रेजिडेंशियल स्टेटस अकॉर्डिंगली चेंज हो जाता है। एंड हु इज़ इंटेंडेड टू लीव इंडिया, जो इंडिया छोड़ना चाहते थे बिफोर द एंड ऑफ द प्रीवियस ईयर फॉर मेंटेनिंग देयर स्टेटस एज नॉन रेजिडेंट और नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट इन इंडिया। However, due to declaration of the lockdown and suspension of international flights owing to outbreak of novel coronavirus, they are required to prolong their stay in India। तो लॉकडाउन की वजह से वो इंडिया से बाहर वापस नहीं जा सके। Concerns have been expressed that this extra stay in India may make them a resident of India under Section 6 of the Act। तो इस एक्स्ट्रा स्टे की वजह से जो उनको इंडिया में रहना पड़ा, इसकी वजह से उनका रेजिडेंशियल स्टेटस नॉन रेजिडेंट ना होकर रेजिडेंट हो जाता है। और एक बार अगर आपका स्टेटस रेजिडेंट हो जाता है तो ऐसे में ग्लोबल इनकम, दैट मीन्स इनकम आउट ऑफ इंडिया भी आपकी इंडिया में टैक्सेबल हो जाती है। तो यह उन लोगों के लिए एक हार्डशिप होगी जो लॉकडाउन की वजह से वापस नहीं जा सके। तो इन ऑर्डर to avoid genuine hardship in such cases, the board in exercise of power conferred under section 119 of the act has decided that for the purpose of determining the residential status under section 6 of the act during the previous year 1920 in respect of an individual who has come to India on a visit before 22nd March 2020। तो यहाँ पर उन लोगों के लिए एक रिलैक्सेशन दी है जो इंडिया में आए हैं और इंडिया में 22 मार्च 2020 से पहले वो लोग आ चुके थे। एंड हु हैज़ बीन अनेबल टू लीव इंडिया ऑन और बिफोर 31 मार्च 2020, और लॉकडाउन की वजह से वो 31 मार्च 2020 से पहले इंडिया को छोड़कर वापस नहीं जा सके। इन दैट केस हिज पीरियड ऑफ स्टे इन इंडिया फ्रॉम 2 मार्च 20 to 31 मार्च 20 shall not be taken into consideration। तो 22 मार्च से लेकर 31 मार्च तक का जो पीरियड है वो आपका स्टे नहीं माना जाएगा इन इंडिया। उसके बाद जो लोग 1 मार्च से पहले आ चुके थे और उनको क्वारंटाइन करना पड़ा ड्यू टू कोविड-19, तो ऐसे में उन लोगों को 1 मार्च से लेकर 31 मार्च तक का जो पीरियड है स्टे का वो उनका जो है कैलकुलेट नहीं किया जाएगा, वो उनका इंडिया में स्टे नहीं माना जाएगा।
has been quarantined in India on account of COVID-19 on or after 1st March 20 and has departed on an evacuation flight on or before 31st March 2020 or has been unable to leave India on or before 31st March 20, his period of stay from the beginning of his quarantine to his date of departure or 31st March as the case may be shall not be taken into account. तो 1 मार्च के बाद जब भी वो क्वारंटाइन हुए हैं तो क्वारंटाइन की डेट से लेकर जब भी उनको इंडिया से बाहर भेजा गया उस डेट तक वो जो स्टे है इंडिया में नहीं माना जाएगा। और अगर ऐसे में 31 मार्च तक उनको नहीं भेजा जा सका तो 31 मार्च तक का स्टे जो है वो इंडिया में नहीं माना जाएगा। एंड हैज़ डिपार्टेड on an evacuation flight on or before 31st March 20, his period of stay in India from 22nd March to his date of departure shall not be taken into account। तो वो लोग जो क्वारंटाइन नहीं किए गए थे लेकिन जो 22 मार्च के बाद जिनको डिपार्ट किया गया है तो ऐसे में 22 मार्च से लेकर उनकी डेट ऑफ डिपार्चर तक का जो स्टे है वो इंडिया में नहीं माना जाएगा। तो ऐसे लोग जो एक इंडिया में विजिट के लिए आए थे आउट ऑफ इंडिया से और कोविड-19 की वजह से उनका स्टे जो है वो इंडिया में ज़्यादा हो जाता है जिसकी वजह से उनका रेजिडेंशियल स्टेटस रेजिडेंट हो जाता है, तो ऐसे लोगों को दिक्कत आ रही थी तो यहाँ पर उनके लिए एक रिलैक्सेशन दी गई है। तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। और ढेर सारी जानकारी अगर आपको जीएसटी, इनकम टैक्स, टीडीएस से जुड़ी हुई चाहिए तो ऐसे में आप विजिट कर सकते हैं हमारी ऑफिशियल वेबसाइट www